देखिए आदरणीय श्रोतागण, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि बचपन से ही आयुर्वेद के क्षेत्र में भी पूज्य पिताजी के कारण बड़ा रुचि रही बड़ी। और 5 वर्ष की आयु में ही कोई ये जैसे एस्प्रिन टेबलेट आती थी उस समय, तो वो देने लगे थे कोई आता पिताजी की सहायता में। और भी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, कईयों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा। प्रतिशय रिपू बनाते थे जुकाम के लिए श्री BD शास्त्री जी, तो वो भी मरीजों की सेवा में बड़े चाव से देते थे। बाद में प्रसंगवश वो इस क्षेत्र में नहीं आ पाए, लेकिन फिर संयोग ऐसा बना कि वो अध्ययन करते ही रहते थे, लेकिन कोई अवसर ऐसा सामने आया कि कोई प्रमाण पत्र लेके भी कोई सरकारी संस्था से और वैध रूप में एक वो इसका प्रमाण पत्र लिया जाए। तो उसमें भी कितनी मेहनत की तो साथ पढ़ने वाले जानते हैं, या जो गुरुजन है जिन्होंने पढ़ाया वो जानते हैं। तो पीछे हमने जैसे बताया है कि वो घुटनों के दर्द के लिए या पीठ दर्द के लिए एक तेल का निर्माण किया था अनेक जड़ी बूटियों द्वारा संस्कारित करके, तो उसके बड़े अच्छे परिणाम चल रहे हैं। और मेरे मित्र बैठे मेरे साथ आचार्य शंभू मित्र शास्त्री जी, तो ये भी उसका बड़ा प्रचार वो कर रही हैं। लेकिन एक हंसी चुभती है भाई, कहीं इनको भी ना कोई ऐसे आर्य समाज में विरोधी और वो पाल लेते, इनको तो रोक नहीं सकते आप लोग। अनेक ऐसे देखे मैंने, मेरे पास उदाहरण है कि इसकी फेसबुक पे लाइक क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो। लेकिन शास्त्री जी के विषय में मैं हंस रहा था स्वयं सोचकर कि इनको कैसे रोकोगे, औरों को कैसे रोकोगे। तो उसी कड़ी में बढ़ के एक बड़ा पुराना सन 1966 का लिखा हुआ नुस्खा, और आपको जान के विशेष प्रसन्नता होगी कि मेरे दादाजी जो पहले कराची एयरपोर्ट पे थे एयरफोर्स में, फिर मेहरौली दिल्ली सफदरजंग में एयरपोर्ट पे थे, तो वो भी उसको बनाते थे पायरिया के लिए जो दंत मंजन है शास्त्रीय, और बड़ी मात्रा में लोग लेके जाते थे। तो हमने भी जब ये अध्ययन किया तो उसका भी निर्माण अब हमने किया है, और भी निर्माण हम करेंगे। तो ज्ञान के द्वारा ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, और परोपकार के कार्य कितने भी आप करो, और जीवन के पड़ाव होते हैं। अब इस क्षेत्र में, अब इस क्षेत्र में व्यक्ति आता है, और जिस भी क्षेत्र में जाओ उसी में चमको अपनी मेहनत द्वारा। और मेरे प्यारों, कोई जैसे 5 एकड़ 6 एकड़ या 100 एकड़ कोई संस्था उसमें बंद आर्य समाज नहीं होता। आर्य समाज अपनी आत्मा में होता है। मेरे को कई बार हंसी भी छूटती है, कष्ट होता है। हंसी इसलिए छूटती है कि मेरे को ऐसे भाई भी मिले कि कुछ ऐसी वो जिन्होंने उड़ाई है, फला संस्था में थे उसमें तो पैसा होगा, बादाम खाते होंगे। तो मेरे भाई, हम तो अपना भोजन ले जाते थे, घर से पानी अपना ले जाते थे, रहने वाले साथ जानते हैं वो भोजन भी नहीं कर पाते थे इस समय पे। इतना संस्था के कार्य और समाज के कार्य में व्यस्तता रहती थी। और आदरणीय आचार्य जी बैठे हैं मेरे मित्र, पीछे अनेक वर्ष गुरुकुल में रह के गया और अब सेवा दे रहे हैं। और वहाँ पिछली संस्था में पानीपत 10.5 वर्ष सेवा दी। कैंटीन जो है उसमें 10 पैसे की भी चीज़ मैंने नहीं खाई। और रही बादाम की बात भाई, तो गुरुकुल में भी कोई ऐसी दरिद्रता नहीं थी। आदरणीय आचार्य जी ने 20-20 हज़ार रुपए के बादाम अपने बच्चों को खिलाए, जो रस्सा आदि खींचते थे, और स्वयं एक खाना नहीं खाया, शास्त्री जी बता रहे। और वहाँ भी, और वो भाई ऐसी बातें करते जो मेरे पास बैठ कर जूस पी जाते थे, और मेरे को कहते थे कि आप तो लेते ही नहीं, कि आप पीते ही नहीं। तो एक हो गई, इसलिए हंसी छूटती है। दुख इसलिए होता है कि आर्य नेता ऐसे
चाटुकारों को लेकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो आर्य समाज का क्या भविष्य होगा। तो ये तो संस्थाओं को अपने सर पे धर के नाचो भाई, हमने क्या लेना देना है। ईश्वर को साक्षी मान के कह रही हैं, हमें उनकी स्मृति नहीं, कोई संस्था आदि की किसने काम किया कैसे है, बस स्मृति ये रहती है कि एक संगठन और कार्य में अवरोध आता है जब, तो उसकी तो हल्की सी स्मृति और वो आती है, वरना अपने कार्य में हम फिर लग जाते हैं। वो पिता का संग्रहित किया हुआ ज्ञान ही इतना है कि उसमें लगे रहे, वो ये बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी। जैसे हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे वो आदरणीय आचार्य जी ने अभी कहा कि जो ऋषि दयानंद भी कहते हैं कि संसार की सारी संपत्ति मिल जाए उससे भी आनंद नहीं, जो विद्या ग्रहण करने में तो ऋषि के मिशन में हम लगे रहेंगे। और आयुर्वेद के क्षेत्र में जैसे फिर कहते हैं कि परोपकार के लिए हमने कैसा ही भयंकर पायरिया वो दंतों में और उसमें वो, तो उसके लिए ये दंत मंजन हमने बनाया, और जो कोर्स हमने किया उसमें दंत का भी एक वो था, भाग था, और अपनी वो नहीं करनी चाहिए। जो भी पेपर हमने दिए, यदि उसी कोर्स के कहीं भी भारतवर्ष में ऐसे समकक्ष पेपर में, ये तो नहीं कहता मेरे ही सबसे ऊपर होंगे, लेकिन वो निकलवा सकते हैं, तो समकक्ष ही मिल सकते, ऊपर नहीं मिल सकते। ये अभिमान नहीं, ये स्वाभिमान है। तो मेरे प्यारे मित्र आचार्य शंभु मित्र शास्त्री को, जो ऐसे मित्र होते हैं कि मैं वास्तव में हंस रहा था, मैं इनको कैसे बहकाओगे, इनको कैसे डराओगे, इनको क्या लालच दोगे। और भी मित्र हमारे श्री तेजेंद्र जी हैं, वो साहित्य वो सामाजिक कार्यों में कर रहे हैं, और शिष्य हैं अनेकों संस्था में भी पढ़े हुए, हजारों यहाँ से भी निकले हुए हैं। तो किस किस के दिल से निकालोगे भाई। धन्यवाद।